हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। फिगर 2.1 shows a measuring cylinder that contains a colored liquid. The measuring cylinder contains 82 centimeter cube. सेंटीमीटर क्यूब, ओके। डेंसिटी किस में है? केजी में मसला है। दैट्स मीन यू हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब इनटू मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि डेंसिटी में जो आप देख रहे हो ना, केजी मीटर पर क्यूब है। तो जल्दी से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 82 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर से ऑब्वियसली मीटर पे जाने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर क्यूब हो जाए तो फिर 100 का भी क्यूब हो जाता है। क्लियर? आई होप सो ये छोटी सी बात आपको मालूम होगी। तो हमने क्या कर लिया? इसका क्यूब कर लिया। So what you have to find out? You have to find out the mass of the liquid, and you are given with the density and the volume as well. So if you use the formula of the density, that is mass per unit volume, and finding mass, it will be mass multiply, it will be density multiply volume. And what is density? It's 950 multiply, what is the volume? It's 82 divided by 100 cube, and you get your answer, that is 0.078 kilogram. Okay. In the next part is the height of the liquid in the measuring cylinder is 0.094. Calculate the pressure due to liquid. Okay, so it's so simple, and you can use the formula for the pressure of fluid. It's rho gh, and what is the value of the rho? It's 950 multiply, what is the value of gravitational field strength? It's 10. And what about the height factor? Height factor is given, yes, it's 0.094. okay, and the answer is 890 Pascal. Okay, the true pressure at x is different from the value calculated in p. हाँ जी, जल्दी से बताइए क्यों ऐसा है कि जिसमें वैल्यू जो है ये चेंज आ रही है। आई होप सो के मेरे बोलने से पहले सबको इल्म हो गया होगा कि यहाँ पे वो कहता है वो प्रेशर नहीं है जो आपने 890 फाइंड आउट किया, इससे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपने तो सिर्फ ये प्रेशर फाइंड आउट किया ना, जो कि फ्लूइड की वजह से। आपने ये प्रेशर तो फाइंड आउट नहीं किया, जो कि किस वजह से? एटीएम की वजह से। तो बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ, तो आप जल्दी से एक छोटी सी लाइन लिख लेते हैं, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ atmospheric pressure. Okay, atmospheric pressure. Okay ji. A small object is made of steel. It is placed level with the top surface of the liquid in the measuring cylinder, and then release. The object sinks in the, okay, explain why the object sinks in the, obviously आपने स्टील को ड्रॉप किया है वाटर के अंदर और स्टील सिंक हो गया है। सो स्टील इज डेंसर, इसकी डेंसिटी हाई है एज कंपेयर टू द लिक्विड। लिक्विड कौन सा यूज कर रहे हो? वाटर यूज कर रहे हो। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 950, जो कि ऊपर लिखी हुई है। डिस्क्राइब हाउ द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नाउ बी डिटरमाइंड। सो यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। सो अगर आप अभी चेक करो तो उसकी अगर लेंथ आ रही है, ये ध्यान से देखिएगा, लिसन प्लीज। ओके, ये हाइट कितनी आ रही है? ये हाइट आ रही है, लेट्स सपोज कीजिए 82 सेंटीमीटर की। ओके, गिवन भी थी। क्लियर? जैसे ही आपने कोई पेबल वगैरह या कोई स्टील का पीस यहाँ पे नीचे ड्रॉप किया, ओके, इसकी वजह से ये जो लेवल है ये फॉर एग्जांपल किस पे चला जाएगा? 92 पे चला जाएगा। क्लियर? सो आपको क्या करना है? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 92 माइनस 82 एंड यू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? सो आप इसमें लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट मेथड, थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा, टाइम हो मेंशन कर दीजिएगा, नहीं तो सिंपल आप 1 मार्क्स के लिए लिख सकते हो कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज when the object is immersed and when the cylinder is just filled with the fluid. Okay, so immerse the object in the cylinder. Okay, अब टू द पॉइंट लिखते हैं हम। टेक न्यू रीडिंग एंड subtract it from 82 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। मार्किंग स्कीम अवेलेबल है
इसके साथ एग्जामिनर रिपोर्ट भी अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा, अच्छी तरह देख लें कहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। जैसे देखें यहाँ पे लिखी हुई है हैवियर और लाइटर यूज़ करते हैं कुछ कैंडिडेट्स स्टील को एवेल्युएट करने के लिए कि स्टील जो है वो हैवी होता है वाटर से। तो बेहतर है प्रिसाइज कौन सा वर्ड होता है, डेंसर का। तो अगर आप डेंसर वर्ड यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा प्रिसाइज है एज़ कम्पेयर टू द हैवियर और लाइटर। क्लियर? सो इसको आपने एक दफ़ा ध्यान से देख लेना है। Let's move towards the question number 8. The density of the mercury is 1.4 into 10 raised to power 4. Okay, we are given with the density of the mercury. Shows an instrument that is okay. ये जी हमने पढ़ लिया. State the name of the instrument. जल्दी से बताइए जी. बैरोमीटर नाम होता है, लेकिन अगर मर्करी यूज हो रहा हो तो मर्करी बैरोमीटर हो गया, मर्करी बैरोमीटर. ओके, स्टेट व्हाट इज इन द स्पेस ए इट्स वैक्यूम अगेन, अगर करेक्टली असेंबल किया गया. कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये कैसे फाइंड आउट करना है, इसका अच्छी तरह जो मैंने कॉन्सेप्ट है वो मैंने लास्ट लेक्चर में, प्रेशर के लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह आपको डिलीवर किया है. क्लियर? अगर आपको इसको डिटेल से समझना है बैरोमीटर को तो लास्ट 2 लेक्चर प्रेशर के जरूर देखें. आई नो दैट के वो थोड़े से लेंथी हैं, आई नो दैट के बहुत ज़्यादा चीज़ें मैशअप हो जाती हैं बैरोमीटर के अंदर, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा हौसला रख के उसको देखेंगे ठंडे मिजाज से तो ये इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा. इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स ज़्यादा जो है वो टिकटॉक के आदी हैं, जो कि 30 सेकंड में वीडियो चेंज हो जाती है. अब मुझे बताइए कि मैं बैरोमीटर जो है 30 सेकंड में कैसे समझाऊं, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए. तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम तो ज़रूर लगता है, लिहाजा पेशेंस रखिए, हौसला रखिए, सब्र रखिए, तो इंशाल्लाह चीज़ों को स्लोली हम अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको P2 में प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, सो कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ, यहाँ पे हम शॉर्टली से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट करना है ना. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तब हम फाइंड आउट करते हैं जब ये जो प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये किसके बराबर हो जाए, ये इस मरकरी कॉलम के प्रेशर के बराबर हो जाए जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. इजी, दैट्स मीन ये प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस टाइम हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो हम कह सकते हैं कि PATM इज इक्वल टू P mercury column. Okay, pressure due to mercury column. Okay, so we have to find out atmospheric pressure, and just we can use the formula for the mercury column is rho GH. What is the density? Density is okay, 1.4 into 10 raised to power 4. 1.4 into 10 raised to power 4 multiply 10 multiply what is height? It's 760 mm. If you convert 760 mm मिलीमीटर इंटू मीटर, अगेन छोटे यूनिट से किस में हमने जाना है, मिलीमीटर से, ध्यान से बेटा देखिएगा, सेंटीमीटर में जाना है और फिर किस में जाना है, मीटर में. तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मल्टीप्लाई 10, यहाँ से यहाँ तक जाने में सॉरी डिवाइड बाय 10 एंड देन डिवाइड बाय 100. सो हम डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं 1000 से. तो आपका जो आंसर है वो आई होप सो कि आ जाएगा 101325 पास्कल आ जाएगा. नहीं आया तो 101 किलो पास्कल, इसको डायरेक्ट ही लिख दीजिएगा. तो आई होप सो कि आपका आंसर आ जाएगा. ओके, सो अगेन देख लीजिए इसके आंसर्स, मार्किंग स्कीम देख लें, और एक पार्ट रहता है, इसको ज़रा अब हम तसल्ली से करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल सा है, इसको ज़रा आप लोगों ने ध्यान से करना है. ओके एक दफ़ा देख लें आंसर सही आया कि नहीं आया. ठीक है जी, 1.1 आ गया. ठीक है. ओके, शोज मर्करी स्टोर इन द सिलेंड्रिकल ग्लास जार ऑफ इंटरनल रेडियस. रेडियस है, जबकि ये क्या है, ये तो डायमीटर है. तो दैट्स मीन हमें R गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है, 4 डिवाइडेड बाई किससे हम करेंगे, मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड कर लेंगे. सो 0.04 इसका रेडियस आ जाए. द डेप्थ ऑफ द मर्करी इज 12 सेंटीमीटर है, अगेन 12 डिवाइडेड बाई 100 एंड यू गेट योर आंसर इन मीटर. 0.04 meter and 0.12 meter its height. Okay, so you have to find out, calculate the weight of the mercury jar. Okay, so if you have to find out the weight of mercury jar, you have to use formula mg, understand? But the mass is not given in the statement. So what you have to do, you can replace mass with the formula rho is equal to m over v, and if you have to deduce mass, you have to cross multiply rho multiply v, v means volume, clear, is equal to mass, and just put the value of mass over here, you get rho multiply v multiply g. Understand? Okay, what's the biggest problem? The problem is you are not familiar with the volume of cylinder, but you can know
the volume of cylinder, you can remember the volume of the cylinder is pi r square multiply height. Okay, so what is density? Density, what is density? Density, I hope so, yes, mercury density given है 1.4 into 10 to the power 4. Okay, yes, यहाँ पे लिख देते हैं हम 1.4 into 10 to the power 4. What is volume? Its formula is pi r square multiply h. And what is g? It's 10. Now you can use the value of radius like that. Pi mean 3.14. What is r? It's 0.04 square. What is h? It's 0.12. What is g? It's 10. और अगर आप इसको सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 84 न्यूटन आंसर आ जाएगा. अंडरस्टैंड? ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वर्कशीट का. क्यूब ऑफ द साइड 0.040 meter is floating in the container of the liquid, shows the surface of the liquid. ओके ये हमें हाइट गिवन, डेप्थ गिवन है, ये हमें सरफेस एरिया, ऑब्वियसली अगर ये सरफेस एरिया है तो ये भी इतना ही होगा 0.04 मीटर होगा अबव द. ठीक है, द प्रेशर ऑफ द एयर above the cube exerts a force. ठीक है, the valve is closed. ओके, अच्छी तरह डिटेल से पढ़ लें. एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स हाउ द फोर्स. मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बताना है कि किस तरह जो फोर्स है वो प्रेशर की वजह से एक्सर्ट होती है. ओके, सो याद रखिएगा प्रेशर जो है, प्रेशर इज कॉज्ड बाय एयर on top face of cube, okay, is due to बहुत दफ़ा मैंने अपनी लाइंस रिपीट की थी लेक्चर 1 में. बम्बार्डमेंट की वजह से, कोलिजन की वजह से, किसके साथ? किसी भी सरफेस के साथ, हमारी बॉडी के साथ, कोई भी चीज़ जो आपके आसपास है उसके ऊपर जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो इस टाइम बम्बार्ड कर रहे हैं, हर डायरेक्शन से इक्वल कोलिजन हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉज होता है. क्लियर? इज ड्यू टू, अब हम लिख लेते हैं, इज ड्यू टू बम्बार्डमेंट स्लैश कोलिजन of molecules. Easy? Clear? So what will happen upon collision? Their molecules. अब जो चीज़ें मूव कर रही हैं, जल्दी से सोचें, ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई बॉल आ रही है, ये बॉल आके हिट करेगी, ये बॉल क्या लेके आ रही है? ये बॉल लेके आ रही है मोमेंटम लेके आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. जब इसके ऊपर एक्सर्ट करेगी, ये इस फिनोमेना को कौन सा फिनोमेना कहते हैं? जब ये एक्सर्ट होके, इसको कहते हैं हम इम्पल्स कहते हैं. इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम जो कि लेके आ रही है, आफ्टर कोलिजन जो वापस लेके जा रही है. इजी? क्लियर हो गया? सो मोमेंटम, और मोमेंटम के अंदर क्या होता है? F मल्टीप्लाई T. इसका मतलब है फोर्स अप्लाई की जाती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम ऑफ इम्पैक्ट टाइम. क्लियर हो गया? ओके, सो अपॉन कोलिजन देयर मॉलिक्यूल्स exerts मोमेंटम, ओके, एंड एनर्जी. कौन सी एनर्जी? ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी, इम्पैक्ट एनर्जी भी हम कह सकते हैं, विच अपीयर एज फोर्स. सिंपल, इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा, काम आएगा. द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन अ कंटेनर इज 1500, ओके, एंड द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इज दिस वन. तो हम जल्दी से फार्मूला लगा लेते हैं. P is equal to rho GH. It's 1500 multiply 10 multiply 0.028 and you get your answer 420 Pascal. The force on the bottom, तो force find out करनी है, बस ज़्यादा सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें अब सब कुछ आता है. So force की वैल्यू 420 multiply 0.04 and the answer is 0.67 Newton. Easy? The valve is open and the liquid is pumped into the container. The surface of the liquid rises a distance of 0.034. Okay. The tube remains floating in the liquid. ठीक है, फेस हमें बता दिए. Calculate work done. So work done का भी चैप्टर तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको फार्मूला बता देता हूँ. Work done is force multiply displacement.
तो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि काइंडली सर आप वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर पढ़ा दीजिए, वो हमारा वीक है। तो इंशाल्लाह हम बेटा इस वीक या इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर इंशाल्लाह थॉरोली देखेंगे। उसकी भी हम पास्ट पेपर की क्वेश्चन भी देखेंगे। तो बहुत ईजी चैप्टर है, वो तो सबसे ईजी चैप्टर है, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है। सो व्हाट इज़ फोर्स, यहाँ फिलहाल ले लेते हैं हम फोर्स। फोर्स की वैल्यू क्या है 0.67 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है 0.034 एंड इट विल बी 0.023 न्यूटन मीटर यूनिट है। ओके, सजेस्ट वन रीजन व्हाई इट इज नॉट एफिशिएंट मेथड टू लिफ्टिंग अप द क्यूब। ध्यान से देखें, हम यहाँ से पंप है, वाटर को इनलेट करवा रहे हैं, इसको राइज करवा रहे हैं, ऊपर ऊपर राइज करवा रहे हैं, किसको, इस क्यूब को। तो कहता है इतना एफिशिएंट क्यों नहीं है? एफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमें बॉक्स के साथ साथ वाटर को भी लिफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि वाटर लिफ्ट करेगा तो बॉक्स लिफ्ट करेगा ना। तो अगर बेहतर है कि ऐसी टेक्निक यूज करें कि सारी एनर्जी हम बॉक्स पे लगाएं, बजाय इसके कि वाटर पे लगाएं और वाटर फिर आगे हमारी एनर्जी को यूटिलाइज करे बॉक्स को उठाने में। सो ये एक एफिशिएंट मेथड नहीं है। ओके, सो अपॉन लिफ्टिंग क्यूब we have to lift liquid as well, so it's not a sufficient process. okay बेटा देख लें, इसकी मार्किंग स्कीम देख लें और एग्जामिनर रिपोर्ट देख लें। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी, ये वर्कशीट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आपको फ़ायदा होगा। अगेन कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। कोई क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करवाना है, आपको समझ नहीं आ रही, तो उसका वेरिएंट लेके कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दें। इंशाल्लाह मैं उसकी एक शॉर्ट सी वीडियो बना के आपको इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच। हम एक शॉर्ट वीडियो से एक और बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम समरी हमने क्या क्या सीखी है। ओके, सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।